स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफर में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। आज की कहानी में हम गैलेक्टिक एरा में पहुंचेंगे। हमारा नायक आदित्य शर्मा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ स्कूल की पढ़ाई और भविष्य की चिंता है, तो दूसरी तरफ एक रहस्यमयी शक्ति, एक सिस्टम पैनल जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह ब्रह्मांड के नियमों को समझेगा और एक नई दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाएगा जहां ताकत ही सब कुछ है। गैलेक्टिक एरा, साल 8700। तेजस गुरुशाला के 12वीं कक्षा के 8वें बैच में आदित्य शर्मा कोने में बैठा था, एक हाथ से ठोड़ी को टिकाकर खिड़की के बाहर शून्य में घूरता हुआ। भले ही आदित्य शर्मा खोया हुआ लग रहा था, असल में वह एक नीली रोशनी वाली स्क्रीन को घूर रहा था जो सिर्फ वही देख सकता था। मैं जानता था कि दूसरी दुनिया से आने वालों के पास कोई न कोई चेट होता है। 18 साल का इंतजार, आखिरकार वो मिल ही गया। मेरा चेट, एक एट्रीब्यूट पैनल। क्या ये मेरी क्षमताओं को हमेशा के लिए मजबूत कर सकता है और हर प्रगति के साथ एक स्थायी बढ़ावा दे सकता है? आदित्य शर्मा अपने सामने की रोशनी वाली स्क्रीन को देख रहा था, जबकि उसका ध्यान मंच पर खड़े अपने क्लास टीचर अमर कश्यप की बातों पर आधा ही था। गैलेक्टिक एरा के पहले साल में मानवता ने आधिकारिक तौर पर ब्लू प्लेनेट को एकजुट किया और ह्यूमन फेडरेशन की स्थापना की। पहले लाइट स्पीड अंतरिक्ष यान के विकास के साथ एक तकनीकी विस्फोट हुआ और ह्यूमन फेडरेशन ने सफलतापूर्वक मिल्की वे गैलेक्सी के पार कदम रखा। गैलेक्टिक एरा के 1367वें साल में एक खोजी बेड़े का अमर पर हमला हुआ, जहां पहली बार जाइंट स्पिरिट रेज की स्वदेशी सभ्यता से एक खास ऊर्जा का पता चला, जिसे स्पिरिचुअल क्यूआई नाम दिया गया, और इस ऊर्जा पर रिसर्च शुरू हुई। इसके बाद 1000 सालों की खोज में कई बुद्धिमान प्रजातियों का सामना हुआ, जिनमें से कई के पास स्पिरिचुअलिटी, डेथ क्यूई, डार्क एनर्जी जैसी समान ऊर्जाएं थीं। उनके रूप और नाम अलग अलग थे, लेकिन रिसर्च से पता चला कि ये ऊर्जाएं मूल रूप से एक ही हैं, जो जीवन के विकास को बढ़ावा देती हैं। आदित्य शर्मा, कृपया इस नतीजे की खोज के बाद ह्यूमन फेडरेशन के सैद्धांतिक विकास के बारे में बताएं। ह्यूमन फेडरेशन ने इस सिद्धांत के आधार पर उन बुद्धिमान प्राणियों के इतिहास पर और ज्यादा रिसर्च करके पता लगाया कि ब्रह्मांड में ऐसे जीव भी थे जिनका जीवन विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये जीव ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे और इन्हें अलग अलग बुद्धिमान प्रजातियों द्वारा देवता, आउटर गॉड्स, अमर आदि कहा जाता था। और हमारे ह्यूमन फेडरेशन में जिन जीवों का जीवन विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, उन्हें गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स कहा जाता है। कुछ छात्रों को यह नहीं सोचना चाहिए कि थ्योरी महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब फाइनल एग्जाम में आएगा। बैठ जाओ। आदित्य शर्मा सही कह रहे हैं। जो जीव स्पिरिचुअल क्यूई के जरिए आखिर तक विकसित हुए हैं, उन्हें गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। इस खोज के साथ ह्यूमन फेडरेशन ने भी स्पिरिचुअल क्यूई पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। आखिरकार गैलेक्टिक एरा के 1700वें साल में सिद्धांतों और अनगिनत प्राचीन मार्शल आर्ट्स के अवशेषों, साथ ही दूसरी बुद्धिमान प्रजातियों की खोज से मिले डेटा के आधार पर मानवता ने अलग अलग स्पिरिचुअल क्यूई कल्टीवेशन के रास्तों पर सफलतापूर्वक रिसर्च कर ली। इन्हें मोटे तौर पर 3 मुख्य कल्टीवेशन रास्तों में बांटा जा सकता है। पहला और ह्यूमन फेडरेशन में ज्यादातर लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला रास्ता मार्शल पाथ है, जिसमें मार्शल आर्टिस्ट्स शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा मशीनों पर आधारित रास्ता है, यंत्रिक परिवर्तक। तीसरा आत्मा पर केंद्रित रास्ता है, साधक। कोई भी रास्ता हो, एक बार उस पर चल पड़े तो आप ट्रांसेंडेंट कहला सकते हैं। ट्रांसेंडेंट्स के उदय के साथ
आने वाले हजारों सालों में ह्यूमन फेडरेशन ने ब्रह्मांड की खोज जारी रखी, सफलतापूर्वक कई रहने लायक ग्रहों की खोज की और 1700 ग्रहों को बसाया। इस तरह ह्यूमन फेडरेशन जबरदस्त विकास के युग में प्रवेश कर गया। हालांकि गैलेक्टिक एरा के 3673वें साल में ह्यूमन फेडरेशन का सामना अपने पहले ब्रह्मांडीय जीव अंतिम ग्रह से हुआ। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में बात की, अमर कश्यप के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। अंतिम ग्रह का नाम सुनकर आदित्य शर्मा को भी इतिहास की किताबों में दर्ज बातों की याद आ गई। गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स फेडरेशन के इतिहास के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स आसानी से सैकड़ों तारों को नष्ट कर सकते हैं। अंतिम ग्रह खुद एक चलने फिरने वाला ब्लैक होल है जो ग्रहों को खाकर जीता है। अंतिम ग्रह के साथ मुठभेड़ के दौरान 1700 मानव से तारों में से 600 युद्ध में खो गए। खुशकिस्मती से संकट के समय ह्यूमन फेडरेशन ने सफलतापूर्वक अपना पहला ब्रह्मांडीय जीव आकाशदेव को जन्म दिया। आकाशदेव ने एक यंत्रिक परिवर्तक के रूप में टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाया। स्पिरिचुअल क्यूई टेक्नोलॉजी के सहयोग से एक तारे को अपने केंद्र के रूप में रखकर एक तारकीय आकार का यांत्रिक शरीर बनाया। आखिरकार आकाशदेव ने अंतिम ग्रह से लड़ाई लड़ी, उसे सफलतापूर्वक मारकर ह्यूमन फेडरेशन के लिए संकट को हल कर दिया। हालांकि दोनों गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स के बीच की लड़ाई ने दो और गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स को आकर्षित किया, अमर और आदिशक्ति। अमर का असली रूप एक तारकीय आकार का वॉइड ड्रैगन रेस है, जबकि आदिशक्ति ब्रह्मांड के जन्म से निकलने वाली पहली चमक है। इन दोनों गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स के नीचे अलग अलग अधीनस्थ रेस हैं। अमर और आदिशक्ति ने आकाशदेव को निगलने की कोशिश की, लेकिन आकाशदेव ने उन्हें बड़ी कीमत पर गंभीर रूप से घायल करके खदेड़ दिया। हालांकि संकट टल गया था, लेकिन आकाशदेव ने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूई खर्च कर दी और गहरी नींद में चला गया। आज तक यह गंभीर पलों में बमुश्किल ही जाग पाता है, अपना ज्यादातर समय निष्क्रिय अवस्था में बिताता है। इस समय तक आदित्य शर्मा भी पैनल के बेसिक कामों का अध्ययन कर चुका था। अमर कश्यप की बातें सुनकर वह सोचने लगा। इस समय से ह्यूमन फेडरेशन ने सचमुच ब्रह्मांड के सार को खोजा, जो केवल योग्यतम की उत्तरजीविता है। ताकतवर कमजोर को निगल जाते हैं और कमजोर को सिर्फ मरने का इंतजार करना होता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास ये विचार न हो तो भी दूसरी प्रजातियां आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देंगी। ब्रह्मांड का सार एक पागलपन भरी निगलने की प्रक्रिया है। जब तक ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही प्रजाति न रह जाए। इसी समय से ह्यूमन फेडरेशन महान विजय के युग में प्रवेश कर गया। हालांकि आकाशदेव गहरी नींद में था, महान विजय के युग के बाद ह्यूमन फेडरेशन ने दो और गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया। एक है सम्राट अर्जुन, जिन्होंने चरम मार्शल पाथ अपनाया, और दूसरे हैं अमर, जो स्पिरिचुअल टेक्निक पर चले। सम्राट अर्जुन हालांकि आमतौर पर इंसानी रूप में गैलेक्सी में यात्रा करते हैं, लेकिन युद्ध में उनका शरीर दर्जनों ग्रहों जितना बड़ा हो सकता है। जहां तक अमर का सवाल है, उनका मूल शरीर मानव था, लेकिन उनका वर्तमान रूप अज्ञात है। कोई नहीं जानता कि अमर अब किस रूप में हैं, लेकिन उनकी आत्मा शक्ति मिल्की वे गैलेक्सी के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करती है। यह इन तीन गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स के अस्तित्व के कारण ही है कि यंत्रिक परिवर्तक, मार्शल आर्टिस्ट्स और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कल्टीवेशन स्कूल आज तीन मुख्य रास्ते बन गए हैं। यह सब सोचते हुए आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। हालांकि ह्यूमन फेडरेशन अभी भी स्थिर है। ब्रह्मांड की पागल प्रकृति के कारण ह्यूमन फेडरेशन में नाम कमाने के लिए आपको अभी भी इन तीन रास्तों में से एक पर चलना होगा और एक ट्रांसेंडेंट बनना होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
यांत्रिक परिवर्तक के रास्ते में मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड की जरूरत होती है। कल्टीवेशन के रास्ते में मजबूत आध्यात्मिक प्रतिभा की जरूरत होती है। इसलिए मैं इन दोनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट्स का रास्ता। जब तक आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, आप भी सम्राट अर्जुन की तरह एक ब्रह्मांडीय जीव बन सकते हैं। यह ज्यादातर छात्रों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। अमर कश्यप की बातें सुनकर आदित्य शर्मा के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। जो लोग पैसे से जीतना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाते हैं, जो प्रतिभाशाली हैं वो कल्टीवेशन का रास्ता अपनाते हैं, और सिर्फ साधारण लोग ही मार्शल पाथ पर चलते हैं, लेकिन उन सभी का भविष्य उज्ज्वल है। इसके अलावा मार्शल पाथ की युद्ध शक्ति को सिर्फ औसत माना जा सकता है। मजबूत जीवन शक्ति और बाकी दो रास्तों से कहीं ज्यादा बचने की दर के अलावा कई पहलुओं में इनकी तुलना बाकी दो से नहीं की जा सकती। यह सिर्फ चौथे स्टेज तक पहुंचने के बाद ही बेहतर हो सकता है। यहां तक कि सम्राट अर्जुन की मार्शल चोटी भी बाकी दो गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म्स से बहुत कम प्रभावशाली है। उस अमर को छोड़ दें जिनकी आत्मा शक्ति मिल्की वे गैलेक्सी के ज्यादातर हिस्से को कवर करती है। आकाशदेव का शरीर एक तारे के आकार का है जो ब्लू प्लेनेट और सूरज के बीच के अंतर का 1.3 मिलियन गुना है। और यहां तक कि सम्राट अर्जुन भी युद्ध के रूप में सिर्फ दर्जनों ग्रहों के आकार के हैं। रिंग 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 क्लास की घंटी बजी और अमर कश्यप ने अपना सामान पैक किया और क्लासरूम से निकल गए, जो शोरगुल से भर गया। सिर्फ आदित्य शर्मा चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए सोच रहे थे। जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे इसका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। हालांकि यह दुनिया खतरनाक और पागल है और मार्शल पाथ थोड़ा बेकार लगता है, कम से कम मुझे पैनल मिल गया। पहले एक मार्शल आर्टिस्ट बनूं और मार्शल आर्ट्स स्कूल के लिए कोशिश करूं। ह्यूमन फेडरेशन ने महान विजय के युग में प्रवेश किया, जिसमें बसे हुए ग्रहों की संख्या 1000 से बढ़कर 10,000 रहने लायक ग्रहों तक पहुंच गई। आबादी 90 ट्रिलियन लोगों की भयानक संख्या तक पहुंच गई, और इतनी बड़ी आबादी के बीच में से बाहर निकलने के लिए आदित्य शर्मा की स्थिति के लिए एकमात्र रास्ता मार्शल पाथ पर चलना, ट्रांसेंडेंट स्टेज में कदम रखना और मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लेना है। हालांकि मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लेना इतना आसान नहीं है। मैं अभी 12वीं कक्षा के पहले सेमेस्टर में हूं और मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने के लिए कम से कम फाइनल एग्जाम से पहले एक ट्रांसेंडेंट बनना जरूरी है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आखिरकार मेरी क्लास में सिर्फ 4 छात्र ही ट्रांसेंडेंट बन पाए हैं। आदित्य शर्मा ने क्लासरूम में नजर दौड़ाई। इन 4 ट्रांसेंडेंट छात्रों में एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक साधक है और बाकी 2 यंत्रिक परिवर्तक हैं। अनुपात क्लास का सिर्फ 10वां हिस्सा है। यह कम लगता है, लेकिन अगर इसे 90 ट्रिलियन की आबादी पर रखा जाए तो यह संख्या काफी ज्यादा है। यह कहना जरूरी नहीं है कि फाइनल एग्जाम से पहले अभी भी कुछ समय बाकी है और इस दौरान और भी ट्रांसेंडेंट सामने आ सकते हैं। आदित्य शर्मा पहले ही अनुमान लगा सकते थे कि फाइनल एग्जाम कितना मुश्किल होगा। यह सच में मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास एक चेट है। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।